हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक जो इंडिया में पाए जाते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम टेल की बात करते हैं। तो टेल जो लिटरली कंप्रेस्ड होती है और लाइक होती है, इस तरह के जो टेल पाई जाती है वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। एग्जाम्पल इसका सी स्नेक, हाइड्रोफिश। इसके बाद टेल जो होती है सिलिंड्रिकल टेपरिंग, तो वो नॉन पॉइजनस भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है। और लैंड स्नेक इनके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो सेकंड इसका स्ट्रक्चर है वो बेली स्केल्स है। उसमें बेली स्केल्स स्मॉल होते हैं, कंटिन्यूअस भी डोर्सल, तो वो होते हैं नॉन पॉइजनस। इसके बाद वेंट्रल्स नॉट फुल्ली ब्रॉड टू कवर बेली, तो वो भी नॉन पॉइजनस होते हैं, जैसे पाइथन। इसके बाद वेंट्रल ब्रॉड फुल्ली कवरिंग बेली, तो ये जो होते हैं ये भी एग्जामिन करने के बाद उनका पता चलता है। इसके बाद जो थर्ड होते हैं वो है हेड स्केल्स, लोरियल पिट, सब कॉडल। अगर ये करेक्टर्स देखें तो हेड स्केल्स स्मॉल, हेड ट्राइंगुलर, नो लोरियल पिट, तो ये वाले जो होते हैं वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। उनमें एग्जाम्पल है पिटलेस वाइपर्स। इसके बाद आता है हेड स्केल्स स्मॉल, ए लोरियल पिट प्रेजेंट बिटवीन नोस्ट्रिल एंड आई, तो ये भी पॉइजनस होते हैं, जैसे कि पिट वाइपर्स। इसके बाद हेड विद लार्ज शील्ड, नो लोरियल पिट, तो इनका हम एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं। इसके बाद अगला करेक्टर है वर्टिब्रल्स, इंफ्रालेबियल, सुपरलेबियल, तो इनमें जो वर्टिब्रल्स हैं वो एनलार्ज्ड होती हैं, हेक्सागोनल होती हैं, इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट होती हैं। ये पॉइजनस स्नेक होते हैं और इन ये एग्जाम्पल है क्रैत और बंगूरस। इसके बाद वर्टिब्रल्स नोट एनलार्ज्ड, थर्ड सुप्रालेबियल टचेज आई एंड नोस्ट्रिल, तो ये भी पॉइजनस होते हैं। इनमें नेक विद ए हेड एंड स्पेक्टेकल मार्क, सेकंड हुड एब्सेंट, कोरल स्पॉट ऑन बेली, तो ये भी पॉइजनस होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो है कोबरा, नाजा। इसके बाद इस तरह के करेक्टर्स नहीं मिलते हैं देखने के लिए, तो वो होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीवीनम और क्योर ऑफ स्नेक बाइट, प्रति सर्प विष या सर्प दंश का उपचार। तो सांप के काटने का सबसे जो अच्छा उपाय है, उपचार जो है वो है एंटीवेनम सीरम या एंटीवेनिन। जो विक्टिम जो होता है उसकी बॉडी में जो सर्प विष है उसके प्रतिरोध के लिए इंजेक्ट किया जाता है। विभिन्न जो सर्प होते हैं या स्नेक हैं उनके विरुद्ध उनके विषों जो विष होता है उसके गुणों में अंतर के कारण उसमें एंटीवेनिन की आवश्यकता होती है। तो इसे तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि एक घोड़े में धीरे धीरे उसकी ग्रोथ में उसे एंटर कराते हैं और धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है घोड़े के अंदर, जब तक कि वो किसी भी मात्रा में एंटर करने के प्रति इम्यूनाइज्ड नहीं हो जाता है। तो अब घोड़े के जो ब्लड है सीरम उसे कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लिया जाता है और ये जब सांप काटता है उसके लिए उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो प्राथमिक उपचार में जो सांप के काटने वाले व्यक्ति है या विक्टिम है उसे सबसे पहले चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले सर्प के काटने के डर से या दहशत से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो सर्प विषहीन ही क्यों ना हो या नॉन पॉइजनस ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो पीड़ित व्यक्ति है उसे सबसे पहले विश्वास दिलाना चाहिए, उनसे उत्साहपूर्वक शब्द देने चाहिए और उसका मनोचिकित्सक उपचार करना चाहिए। इसके बाद आता है रक्तबंध, टॉर्निक्वेट। तो किसी उपयुक्त उपलब्ध जैसे कि रुमाल हुआ या कपड़े का टुकड़ा हुआ या रबड़ की नली हुई या डोरी हुई, उससे क्या करना चाहिए कि उस अंग पर उसे बांधना चाहिए हृदय की ओर तुरंत न जाने वाले
एग्ज़ाम्पल है जैसे कि हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है तो हार्ट की तरफ ब्लड ना जाए तो उस हिस्से को उसे रुमाल से या रस्सी से या किसी भी चीज़ से कसकर बांधना चाहिए, लेकिन इतना भी कसकर नहीं बांधना चाहिए कि बीच बीच में उसमें रुकावट आ सके, तो कुछ मिनटों के लिए हटा देना चाहिए। इसके बाद आता है केयर ऑफ वाउंड, घाव की रक्षा। तो घाव को सबसे पहले जल से धोना चाहिए, घाव पर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लगाना चाहिए और एक ब्लेड या चाकू से घाव में 1 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगाना चाहिए। तो ये जो है ब्लड के साथ विष बाहर निकलने देगा और विष को जो पॉइज़न है उसे एक सकिंग प्याले से या कप से चूसा जा सकता है, मुंह से इसे कभी भी चूसना नहीं चाहिए। एक्स शेप्ड चीरा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके भरने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। कुछ विशेषज्ञ तो चीरे की सिफारिश नहीं करते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का डर बना रहता है। जो काटा हुआ स्थान है उसमें ब्लड सर्कुलेशन और पॉइज़न के फैलने को धीमा करने के लिए बर्फ़ से ठंडा करना चाहिए। इसके बाद इसकी केयर ऑफ विक्टिम है, पीड़ित व्यक्ति की कैसे देखभाल करते हैं। तो पीड़ित व्यक्ति पर उत्तेजनाएं दबाव डालने वाली किसी भी वस्तु से बचना चाहिए। जो मंदिरा पेय है उससे बचाना चाहिए। उसके स्थान पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसे गर्म दूध देना चाहिए, चाय देनी चाहिए और इसमें एंटीवीनम इंजेक्शन से लिए चिकित्सा के लिए एक योग्य डॉक्टर के पास उसे तुरंत ले जाना चाहिए।